साथियों, एक विद्यालय के सामने कलेक्टर साहब की गाड़ी रुकती है। कलेक्टर साहब अपने गार्ड के साथ थे। वहाँ जब रुकते हैं तो वहाँ टीचरों और बच्चों में थोड़ा सा कौतूहल होता है कि कलेक्टर साहब की गाड़ी आज विद्यालय में किस काम से आई है। कलेक्टर साहब वहाँ उतरते हैं गाड़ी से और सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वह राधे श्याम मास्टर साहब को पूछते हैं। उनको सम्मान ऑफिस में बैठाया जाता है। प्रिंसिपल साहब बैठाते हैं और उनको पानी उनी के लिए पूछा जाता है साथियों, लेकिन वह ज़्यादा टाइम न देते हुए राधे श्याम मास्टर साहब के बारे में पूछते हैं साथियों। तो बताया जाता है वहाँ कि मास्टर साहब तो रिटायर हो चुके हैं, कुछ दिन पूर्व ही, लगभग 6-7 साल हो गए हैं। अब वो इस समय कहाँ है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इनके रिक्वेस्ट पर कलेक्टर साहब के प्रिंसिपल साहब जो रजिस्टर में पता दर्ज होता है वह पता बताते हैं कि हो सकता है कि शायद इस पते पर रहते हों, लेकिन अब कहाँ रहते हैं मुझे सब तो नहीं मालूम है। उनको कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप मास्टर साहब को क्यों इतना पूछ रहे हैं, क्या काम है। तो कलेक्टर साहब पूरी घटना बयां करते हैं साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे साथियों आपका स्वागत है। कलेक्टर साहब बताते हैं कि राधे श्याम मास्टर साहब जब थे, मैं भी इसी विद्यालय का पढ़ा हूँ। वह हर महीने किसी न किसी माध्यम से बच्चों की मदद करते थे। वह खेल खेल में कोई न कोई प्रतियोगिता करवाते थे, या शिक्षा से संबंधित होती थी या खेल से संबंधित, उसके माध्यम से जो बच्चा अव्वल आता था उसमें उसको कुछ न कुछ आर्थिक मदद करते थे। इसी उसमें मैं भी पढ़ाई में ठीक ठाक था, मैं भी फर्स्ट आया था। मुझे 100 रुपये राधे श्याम मास्टर साहब गुरुजी की तरफ से दिया गया था और उन्होंने पूछा था, बेटा इस पैसे को क्या करोगे। तो मैंने कहा था, सर इसका मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। तो पूछे, चश्मा तो आपके पिताजी भी ला देंगे, तुम इसका कुछ खा पी लेना या कोई अपने लिए किताबें कापियाँ ले लेना। तो मैंने कहा, सर मेरे पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए हैं, मैं और मेरी माँ ही घर पे रहते हैं जो सिलाई का काम करती हैं। अब उनकी नज़र भी धीमी हो गई है, इतने पैसे नहीं कि मैं उनके लिए चश्मे बनवा लूँ। तब उन्होंने मुझे 200 रुपया और दिया था और कहा था, बेटा तुम्हारे पास जब हो तो लौटा देना, ना हो तो कोई बात नहीं। इसीलिए मैं चूँकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुका हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, तो मैं सोचा कि गुरुजी के वो पैसे 200 जो मेरे पास जमा है उसको मैं लौटा दूँ। उसीलिए मैं यहाँ विद्यालय आया हूँ। इस कहानी सुनकर प्रिंसिपल साहब काफ़ी भावुक से हो जाते हैं, कहते हैं धन्य हो ऐसा शिष्य जो इतना गुरु के प्रति ईमानदार है। इतनी ऊंचाइयों पे होने के बावजूद वह उन रुपयों को याद रखा है। वह पता बताते हैं, उनके बताए हुए पते पर कलेक्टर साहब जब पहुंचते हैं, वहां पहुंचते हैं तो उनका बेटा मिलता है जो एक तरह से नशे का आदी है। वह अचानक से देखता है कलेक्टर साहब को तो डर सा जाता है, सोचता है कौन सी ऐसी समस्या आ गई है जो ये कलेक्टर साहब मेरे घर आ गए हैं। अपने चूँकि लाव लश्कर के साथ गार्ड के साथ थे, तो बताते हैं कि समस्या की कोई बात नहीं है, मैं उनका चेला हूँ, आपके पिताजी का, उन्हीं से मेरा काम है, उन्हीं का मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ, मिलने आया हूँ। तब बेटा बताता है कि पिताजी को तो मैंने वृद्धाश्रम छोड़ दिया है। जब बताता है वृद्धाश्रम छोड़ दिया है तो सीधा वहाँ से वृद्धाश्रम के लिए कलेक्टर साहब निकल जाते हैं साथियों। उस बताए हुए पते पर जब पहुँचते हैं, अपने गार्ड को बाहर ही कर देते हैं, अंदर जाते हैं अकेले। वहाँ जो गार्ड होता है वह बताता है किस कमरे में वृद्ध लोग रहते हैं। जब वहाँ अंदर पहुँचते हैं साथियों, एकदम साधारण से वेश में हैं,
जैसे ही अपने राधे श्याम गुरु जी के पास पहुँचते हैं, वो उनको पहचान लेते हैं, ये तो सुधीर है। जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं साथियों। इसके बाद उनके गुरु जी उनका हाल चाल लेते हैं। इसके बाद सुधीर भी पूछता है, गुरु जी आप इन परिस्थितियों में हैं कि आपको वृद्धाश्रम रहना पड़ रहा है। कहते हैं बेटा, गुरु जी बताते हैं कि बेटा मेरी बहू और बेटे ने मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया है। मेरी पत्नी का निधन हो गया है, अब मुझे खाना देने वाला भी कोई नहीं है। यह सुनकर सुधीर को काफ़ी कष्ट होता है कि इतने अच्छे टीचर जो कितने लड़कों का भविष्य बनाए हैं, आज वो खुद इस परिस्थितियों में जी रहे हैं। वो कहता है, गुरु जी आपके कारण मैं कलेक्टर बना हूँ, ये आपका आशीर्वाद है, आप ही की शिक्षा है। आज से आपके एक नहीं दो दो बेटे हैं, लेकिन अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन राधे श्याम जी भी कहते हैं कि बेटा मुझे यही ठीक है, कहाँ अब लेके चलोगे, अवस्था वैसी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, मैं पढ़ाने के भी अब योग्य नहीं हूँ। कलेक्टर साहब कहते हैं, गुरुजी आप कुछ नहीं करेंगे, एक पिता के समान रहेंगे और घर में आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। साथियों, सुधीर उनको अपने गाड़ी में बैठाते हैं और बैठाने के बाद अपने घर की ओर निकल जाते हैं। साथियों, घर पे पहुंचते हैं, जैसे ही उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी होती है, उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का है, पत्नी है, उनकी माँ है, वही बूढ़ी माँ जिसने सिलाई कर कर उनका पालन पोषण किया और आज वो कलेक्टर बने हैं। साथियों, जब वहाँ पहुँचते हैं तो बच्चे दौड़कर बाहर आते हैं, पिताजी आ गए। वह गाड़ी से उतरते हैं और अपने गुरुजी के भी उतारते हैं। अंदर से उनकी पत्नी और माँ भी आती हैं। चूँकि राधे श्याम गुरुजी के बारे में माँ और पत्नी से काफ़ी चर्चा किए थे, सबको जानकारी थी, उनको बताते हैं, सासम्मान उनको अंदर लाया जाता है। साथियों, अंदर लेके जाते हैं, उनको अच्छे से खाना पीना खिलाया जाता है। धीरे धीरे वो अपने ही घर की तरह वहाँ ढल जाते हैं साथियों, और रहने लगते हैं। लेकिन उनको जब सोचते हैं तो बहुत ग्लानि होती है कि एक मेरा बेटा है जो मुझे आश्रम छोड़ाया, और ये मेरा एक शिष्य है जो मुझे पिता से भी बढ़कर सम्मान दे रहा है। साथियों, पिता और शिष्य का सम्मान, शिष्य के लिए गुरु सबसे बड़ा होता है। साथियों, गुरु ही ऐसा होता है जो शिष्य को बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह करके सुधीर ने दिखा दिया, गुरु का भी सम्मान किया और गुरु के ही आशीर्वाद से वह आज कलेक्टर बन गया है। साथियों, यह स्टोरी कैसे लग रही है? आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। साथियों, नमस्कार।